मैं अखिलेश तिवारी विद्या भारती संस्थान महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी से बताना चाहता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाने में हमने इसके पहले के वीडियोज में प्रोनाउंस को चेंज करना, टेंस को चेंज करना और नियनेस वर्ड को चेंज करने के बाद विषय में आपको डिटेल में दे दिया है। आज हम सब जानते हैं एसर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। ऐसे 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं। तो फर्स्ट है एसर्टिव सेंटेंस। 5 सेंटेंस में एसर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और सेंटेंस, ये पांचों सेंटेंस के अलग अलग नियम, अलग अलग रूल्स हैं। आज हम एसर्टिव सेंटेंस में देखते हैं। रूल में देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, उसका से 2 ही काम करना है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब में से दिया है तो उसको से में ही चेंज कर देते हैं। यदि से टू है तो टेल में चेंज करेंगे और यदि विल से तो विल से को विल सीधा विल से रखेंगे। यदि सेड है तो सेड को सेड में ही रखते हैं और सेड टू है तो हम सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। ये आप रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें चेंज करते हैं। रूल नंबर 2, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उसके स्थान पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। शेष जो रूल आपको पहले से बता दिए वही है। अब इसमें हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he said to me, comma and comma, I am going to market। आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि पहले हम बता चुके, ही सब्जेक्ट है, यह प्रत्यय रहेगा। सेट टू को आपको ऊपर बता दिया, सेट टू को टोल्ड में ही टोल्ड मी ऑब्जेक्ट है। कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा करके उसके स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग। आई हमें सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन है, इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का है, ही है, तो इसके स्थान पर ही होगा। टेंस में एम लगा हुआ, अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसको हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में तो ही के साथ वाज गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से एसर्टिव सेंटेंस में कुल 2 ही अपने मेन रूप से आप देख रहे हैं कि हमको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना
और इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब कुछ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं से जब करते हो आप अर्थात दो स्थानों पर हमने परिवर्तन किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और आगे का हमें प्रोनाउन और टेंस का जो परिवर्तन करना था वो जब करते ही आप देखते हैं जैसे आपने रूल्स पढ़े हैं उसी के अनुसार आप रिपोर्टिंग वर्ब को बदले और इसके बाद आपने कंजंक्शन का प्रयोग किया और टेंस को चेंज किया। नियम वर्ड इसमें था नहीं इसलिए चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नेक्स्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू मे पोस्ट दीज लेटर्स टुमारो। सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना है सेड। अब इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, अर्थात जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है थर्ड, तो हम अपना ऑब्जेक्ट को थर्ड पर्सन मान लेते हैं भाव के अनुसार, अर्थ के अनुसार। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। हम यहाँ पर टोल्ड भी लगा सकते हैं, ही टोल्ड मी, तो ही सेड, मी आप मानेंगे तो यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो होगा आई मे पोस्ट टू माइक, माइक पोस्ट दीज को दोज लेटर्स टुमारो द नेक्स्ट डे। इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए रूल्स का फॉलो करते हुए बना लेते हैं। बहुत ही सरल है, इजी है। इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या कोई भी हो, ये लैंग्वेज होने के कारण, ये भाषा होने के कारण इसको हम भाव के अनुसार मीनिंगफुलनेस सेंस निकालने के बाद ही इनडायरेक्ट में हम डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, बनाते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम करने के लिए दो प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। तो पहले तो हम रूल देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं, या इंक्वायर्ड ऑफ या फिर आप आस्क्ड में चेंज करेंगे। कंजंक्शन के स्थान पर कंजंक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के, यानी इसके कंजंक्शन के स्थान पर जो दो प्रकार से है, इस स्थान पर व्हाट टाइप क्वेश्चन, एक व्हाट टाइप सेंटेंस होते हैं जिसमें इंटरोगेटिव वर्ड्स रहता है। तो व्हाट टाइप जो क्वेश्चन है वो उनके ये व्हाट टाइप में क्वेश्चन वर्ड और यस नो टाइप जो है जिसमें सबसे पहले हेल्प वर्ब होती है, उसमें इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो कंजंक्शन हम एग्जाम्पल, ही said to me, comma inverted comma
इज राम राइटिंग ए लेटर, ये आपका यस नो टाइप है। तो इस स्थान पर तो इंटरोगेटिव वाक्य में सीधा आस्क्ड करना ही है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप भाव के अनुसार ही आस्क्ड मी। अब यदि यस नो टाइप है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो रहता है वो व्हाट टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं, तो इसमें यस नो टाइप वाला है तो इस पे इफ लगा करके हम जोड़ देते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना है, इफ के बाद हमें ये जो सेंटेंस अब बनाएंगे इनडायरेक्ट में, वह एक सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाएगा। अर्थात हम एक हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ नहीं करेंगे, अब यस नो टाइप को चेंज कर देंगे। इफ के बाद सब्जेक्ट राम, राम का जब होता है राम, सेंटेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस, राम वाज राइटिंग ए लेटर, फुल स्टॉप। इसके बाद इधर आप देख रहे थे इंटरोगेटिव वर्ड था, इनडायरेक्ट बनाने के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। इसमें इंटरोगेटिव मार्क्स का यूज नहीं करते हैं। Here do you live? He said के स्थान पर आपको सीधे आस्क्ड करना है, he asked। इफ या वेदर हम यस नो टाइप वाले सेंटेंस में करते थे, इसमें हमें सीधे जो क्वेश्चन वर्ड्स दिया है, वेयर है, वेयर ही कंजंक्शन का काम करेगा, तो इसको वेयर सब्जेक्ट, इसके बाद तुरंत बाद सब्जेक्ट को लाना है, तो वेयर यू को सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, मी फर्स्ट पर्सन है अर्थात फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, हेयर आई, डू का डिड होना है। लेकिन अब एसेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल आपको ध्यान में होना चाहिए, हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, अर्थात लिव्ड, एक लिव्ड हो जाएगा। यहाँ पर डिड का प्रयोग ना करके, यदि एसेटिव है, यदि नॉट लगा होता तो हम उसका डिड नॉट प्रयोग करके और लिव लगा सकते थे। अब नॉट नहीं है तो मैं पास्ट इंडेफिनिट का एसेटिव जो बनेगा, यानी एफर्मेटिव सेंटेंस, तो आई लिव्ड होगा। ये सभी को ध्यान में आ जाता है। तो बहुत ही ये रूल्स बहुत ही इजी है और आपको केवल इस का प्रयोग करना है, अभ्यास करना है, एक्सरसाइज बनाना है, जिससे आप जान सकें। जो भी इसमें कोई भी ऐसा रूल्स रह जाता है उसको पहले से आप पढ़ लीजिए। प्रत्येक वीडियो अलग अलग दिए गए हैं, आपको इसके आगे इंपरेटिव सेंटेंस कल बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो।